उत्तर प्रदेश में एक बार फिर इंसानियत शर्मसार हुई है। कासगंज में 17 साल की लड़की के साथ उसके ही मंगेतर के सामने गैंगरेप हुआ है। हाँ, आपने सही सुना, लड़की अकेले नहीं थी, उसके साथ उसका मंगेतर था, लेकिन दबंगों के सामने दोनों बेबस हो गए। 10 अप्रैल की बात है। लड़की अपने मंगेतर के साथ राशन कार्ड बनवाने जिला पूर्व कार्यालय गई थी। काम निपटाने के बाद दोनों घर लौट रहे थे। रास्ते में भूख लगी तो एक दुकान से बिस्कुट नमकीन लिया और नहर के किनारे पेड़ के नीचे बैठकर खाना खाने लगे। उन्हें क्या पता था कि कुछ ही पलों में उनकी जिंदगी पूरी तरह बदलने वाली है। इस बीच वहां आ धमकते हैं 4-5 गुंडे, धमकाना शुरू करते हैं, पैसे मांगते हैं, मंगेतर से 5,000 रुपए छीन लेते हैं। इतना ही नहीं, थोड़ी ही देर में उनके 3 और साथी वहां आ जाते हैं। लड़की और उसके मंगेतर को जबरदस्ती खींचते हुए अलग अलग झाड़ियों में ले जाया जाता है। लड़की चिल्लाती है, मदद के लिए पुकारती है, मगर धमकी मिलती है, चुप रहो वरना जान से जाओगी। इसके बाद झाड़ियों में ले जाकर 3 आरोपियों ने बारी बारी उसके साथ गैंगरेप किया। लड़की ने जब विरोध किया तो उसे पीटा गया। उसके सोने की चैन, टॉप्स तक लूट लिए गए। इसके बाद आरोपी धमकाते हुए फरार हो जाते हैं। डरी सहमी पीड़िता जब किसी तरह अपने मंगेतर तक पहुंची तो दोनों जैसे तैसे घर पहुंचे। परिवार को सब बताया, लेकिन लोक लज्जा के डर से पुलिस में शिकायत नहीं की गई। आखिरकार कुछ समझदार लोगों की मदद से मामला पुलिस तक पहुंचा। पुलिस ने तत्परता दिखाई, 8 लोगों पर केस दर्ज हुआ। 5 आरोपी गिरफ्तार हो चुके हैं, बाकी की तलाश जारी है। के साथ कुछ अपराधियों ने बलात्कार की घटना कारित की थी, जिसमें कासगंज और क्राइम ब्रांच अन्य थानों की गठित टीम द्वारा उन आरोपियों में से कुल आज 8 आरोपियों की गिरफ्तारी कर ली गई है। इसमें से 2 आरोपी अभी भी शेष हैं। शीघ्र ही उनकी भी गिरफ्तारी करके सभी के विरुद्ध कठोर से कठोर वैधानिक कार्रवाई की जाएगी। एसपी अंकिता शर्मा ने कहा कि मामले में कड़ी कार्रवाई होगी। कई पुलिस टीमें बाकी आरोपियों की तलाश में लगी हैं। पीड़िता अपने ननिहाल में रहती है। 9 बहनों में एक है वो, माता पिता नहीं है, नाना नानी भी साथ नहीं। थाना कोतवाली कासगंज की एक घटना संज्ञान में आई है, जिसमें एक युवती जो अपने मंगेतर के साथ नहर किनारे एक खेत में बैठी थी, कुछ लोगों ने उन्हें अकेला पाकर युवती के साथ बलात्कार किया एवं उसके मंगेतर से कुछ रुपए छीन लिए। घटना का त्वरित संज्ञान लेकर थाना कोतवाली पर सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत किया गया है एवं अभी तक इस प्रकरण में 5 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। हमारी कई टीमें अभी भी रवाना है। राज्य महिला आयोग भी सक्रिय हो गया है। रेणु गौड़ ने पीड़िता से मुलाकात की। उन्होंने कहा, लड़की डरी हुई है, उसे भरोसा नहीं कि इंसाफ मिलेगा, लेकिन यह भरोसा तो हम सबको मिलकर देना होगा। तो गैंगरेप हुआ है, उसमें पूरी तरीके से कार्रवाई हुई है। जैसा कि मेरे संज्ञान में था तो मैंने पूरी मदद की है उनकी। मेरी पूरी टीम वहाँ पहुँची हुई थी। चाइल्ड हेल्पलाइन से सौरभ जी गए हुए थे अपनी टीम के साथ में। बच्ची को सामने लाया गया, बच्ची से सारी घटना पूछी गई। बच्ची ने सारी घटना को अच्छे से बताया, उसकी बात को समझा, पर बच्ची बहुत डरी हुई थी। उसे लग रहा था कि शायद उसकी सुनवाई कहीं नहीं होगी, उसकी बदनामी हो जाएगी। बच्ची को बहुत समझाया, उसको धीरज बंधाया कि बेटा जो तुम्हारे साथ हुआ है हुआ गलत है, पर तुम्हारे साथ पूरी तरह से न्याय होगा। क्योंकि माननीय मुख्यमंत्री जी का बेटियों के लिए सबसे ज़्यादा ये है कि कहीं भी किसी पीड़ित बेटी के साथ कहीं कोई अन्याय ना हो जाए। कानून भी साथ दे रहा है, प्रशासन भी साथ दे रहा है, हर जगह सुनवाई हो रही है, पर कहीं कहीं फिर भी लोगों को ये डर बना हुआ है कि हमारी सुनवाई कहीं नहीं होगी। तो उसके लिए कासगंज ज़िले में मैं हूँ। तो जितनी भी बेटियाँ, कभी भी कोई भी बेटी मेरे पास आ रही है, जिस तरीके से इस बेटी की घटना मुझे पता चली है, घटना बहुत ही दर्दनाक है। वहाँ टीम पहुँची है, टीम ने समझाया है, टीम के समझाने से उसको समझ नहीं आया। फिर सौरभ जी ने मेरी बात कराई, उसकी माँ से, उसकी मौसी से, और खुद उस बेटी से बात कराई। तब मैंने उनको समझाया, समझाने के बाद में उसको समझ में आया। फिर 112 पे फ़ोन करके पुलिस को बुलाया गया और पुलिस के साथ में उस बच्ची को थाने पर भेजा गया। उसकी FIR हुई है। पुलिस पूरी तरह से अपनी कार्रवाई में है और लगता है कि दोषियों को सज़ा अवश्य मिलेगी। ये सिर्फ एक लड़की की कहानी नहीं है, ये उस सिस्टम पर सवाल है जहां लड़की और उसके मंगेतर भी सुरक्षित नहीं, जहां राशन कार्ड बनवाने जा रही मासूम लड़की का सपना कुछ दरिंदों ने नोच डाला। अब देखना यह है कि सिर्फ गिरफ्तारी होती है या इंसाफ भी मिलता है। अगर आप या आपके आसपास किसी के साथ ऐसी कोई घटना हुई है
तो चुप मत रहिए, आवाज उठाइए, कानून आपके साथ है। ब्यूरो रिपोर्ट, क्राइम तक।